इस लेसन में हम डॉट रिमूव फंक्शन डिस्कस करेंगे और यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिखी है, डिलीट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट विथ डॉट रिमूव. Right, delete a specific object from the list with dot remove. Dot remove removes the first item that matches. और कैसे आपने लिखना होगा, पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर डॉट रिमूव और जिस चीज़ को आपने रिमूव करवाना है वो आपने पैरेंथेसिस में लिखनी है. स्ट्रिंग होगा तो आपने उसको कोटेशन में लिखना होगा. और अगर वो जो भी आप रिमूव करवाना चाहते हैं अगर वो लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगी. अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. यहाँ कलर अंडरस्कोर टाइप्स लिखा है और ये मैंने ग्रीन येलो वाइट ब्लैक कलर लिखे हैं. मैं कौन सा रिमूव करवाना चाहती हूँ, रेड. और रेड देखिए सबसे लास्ट में है. तो रिमूव फंक्शन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट से ही स्टार्ट होगा. ये कोई भी आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर आप येलो को करवाना चाहें तो आप यहाँ येलो लिख सकते हैं, लेकिन डॉट पॉप लास्ट को डिलीट करता है. डॉट रिमूव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो भी आप कहेंगे. तो अब हम इसको रन करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से रेड आपका डिलीट हो गया. राइट, अगर ये येलो को करवाना चाहते हैं आप तो मैं आपको येलो भी यहाँ लिख के दिखा देती हूँ ताकि ये हो कि स्पेसिफिक जिसको भी आप असाइन करेंगे वही यहाँ से डिलीट हो जाएगा. रेड आ गया और येलो हमारे पास डिलीट हो गया. अब ये जो सेकेंड ऑप्शन मैंने यहाँ लाइन लिखी है कि रिमूव्स द फर्स्ट आइटम दैट मैचेस, इसका क्या मीनिंग है. देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ भी मैंने रेड लिख लिया और यहाँ भी मैंने रेड लिख लिया. और जब हम इसको रिमूव करवाएंगे तो फर्स्ट आइटम दैट मैचेस, यहाँ से ये शुरू होगा रेड, ये रेड डिलीट हो जाएगा यानी रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये नहीं रिमूव होगा. इसको जब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रीन येलो सो ऑन और रेड भी आ गया. तो ये क्या किया, यहाँ यही बात मैंने लिखी है कि रिमूव्स द फर्स्ट आइटम दैट मैचेस. अब आगे चलते हैं. लेकिन अगर सपोज आप चाहते हैं कि नहीं, ये जितने भी रेड मैंने यहाँ है लिखे हैं, रेड रेड रेड, आपकी लिस्ट में जितने भी रेड हैं सब डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए आपने वायल की कंडीशन लगानी होगी. वायल रेड इन कलर अंडरस्कोर टाइप्स, अगर इसमें रेड है तो ये लूप आपका जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये सारे रेड आपके ख़त्म ना हो जाएं. इसको हम रन करते हैं तो देखें, पहले ये आपके पास ये वाली प्रिंट अंडरस्कोर, ये जो था कलर अंडरस्कोर टाइप से कंप्लीट लिस्ट आ गई. फर्स्ट आइटम में आपका पहला रेड रिमूव हुआ, सेकेंड इंस्टेंस में आपका सेकेंड, और थर्ड में आपका थर्ड रेड रिमूव हुआ, और इसके बाद आपका लूप एंड हो गया. इसी तरह इसको हम इफ़ और एल्स की कंडीशन में भी रन कर सकते हैं. सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इस तरह की भी आप कोडिंग लिख सकते हैं. इफ़ रेड इन कलर टाइप्स, यानी इसमें अगर रेड है तो इसको रिमूव कर दे, एल्स अगर रेड नहीं है तो नो रेड फाउंड लेके आए. इसको रन करते हैं. फर्स्ट इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये आपके पास डिलीट हो गया यानी रिमूव हो गया. अब मैं यहाँ इसको अगर पिंक कर देती हूँ, क्योंकि पिंक तो इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा, इफ़, यहाँ भी हम इसको पिंक कर देते हैं, इफ पिंक इन कलर टाइप्स, तो रिमूव कर दे पिंक को. अदरवाइज तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इस वक्त एल्स की कंडीशन आपके पास टाइप होगी, तो नो रेड फाउंड, और देखें आपके पास रेड फिर आ गया. लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है कि यहाँ पे पिंक नहीं है, लेकिन अगर हम फिर भी इसको रिमूव करवाना चाहते हैं और इफ और एल्स मैंने नहीं लिखा, तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर. और वैल्यू एरर क्या है, लिस्ट रिमूव एक्स, यानी जो भी आपने पैरेंथेसिस में लिखा है वो उसमें मौजूद नहीं है, नॉट फाउंड इन द लिस्ट. तो देखें यही, अब आप इन पॉइंट्स को आराम आराम से पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इसकी प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया.